गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में किस संस्था में यूक्रेन में रूस के हमले पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है, पारित हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 4 मार्च की घटना है। तो ये कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसमें सदस्य देश कितने होते हैं? इसमें सदस्य देश की संख्या है 47। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 2006 को। और प्रेसिडेंट कौन है? नजाहत शमीम है। प्रेसिडेंट कौन है? नजाहत शमीम। अब देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो कैसी संस्था है। तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर, मतलब यूएन के भीतर, यूनाइटेड नेशन के भीतर एक अंतः सरकारी निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? इंटर गवर्नमेंटल, जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और वहाँ की जनता, यूक्रेन की जनता का अगर कत्ल हो रहा है, वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ले जाया गया और वहाँ पे रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, पूछ सकता है क्वेश्चन, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और 2 लगातार कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और इस संस्था में यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप तत्काल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। और पक्ष में 47 में से 32 जो है पक्ष में मत पड़े हैं, जबकि 2 वोट रूस और इरिट्रिया का इसे खिलाफ पड़े हैं। क्रिकेटर रोडनी मार्श का निधन हो गया। वे किस देश से क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। और दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और हाल ही में शेन वॉर्न का भी निधन हुआ है, जो क्रिकेट के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है। 74 वर्ष के थे और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ के रहने वाले थे? तो क्वींसलैंड के रहने वाले थे और विकेट कीपर बल्लेबाज थे। 1970-71 में एशेज सीरीज किसके बीच में होती है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। एशेज सीरीज में पदार्पण किया था और 1984 में अंतिम टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने मौसमी घटनाओं को पता लगाने के लिए जो OES टी उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। और नासा का पूर्ण रूप होता क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 में। और इसका मुख्यालय पूछता है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया है JOEST, इसका काम क्या है? यह तूफान, बिजली, भूस्खलन जैसी घटनाओं का निगरानी करेगा। कोहरे और जलवायु परिवर्तन की 24 घंटे निगरानी करेगा। इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के किस शहर में सबसे लंबी नई केबल कार लाइन शुरू करने की योजना शुरू की गई है? तो पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस के दक्षिण पूर्वी उपनगरों से जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना की लागत कितना है? 111 मिलियन पाउंड है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। कहाँ की? फ्रांस का। और फ्रांस को क्या कहता है? हाइड टटो का देश कहा जाता है। किसको कहता है? हाइड टटो का देश। किसको कहता है? हाइड टटो का देश। और फ्रांस को क्या कहा जाता है? लघु यूरोप भी कहा जाता है। लघु यूरोप। और पेरिस को क्या कहता है? विश्व की जन्नत भी कहा जाता है। क्या कहता है? विश्व की जन्नत।
और फैशन की नगरी भी कही जाती है। किसको? पेरिस को। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं। मैक्रो। ये बताइए फ्रांस के साथ कौन कौन एक्सरसाइज होती है इंडिया की? तो फ्रांस के साथ होती है वरुण और शक्ति एक्सरसाइज होती है। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। एक बंद पड़ी एयरवेज के सीईओ बनाए गए हैं। 3 साल से बंद है जेट एयरवेज। अभी नियुक्तियां कौन कौन सी नई नई हुई हैं? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। और रक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख कौन बने हैं? GAB रेड्डी। और भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। कल एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर कैग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंपोटेटर एंड ऑडिटर जनरल होता है। और इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है और 149 में महालेखा नियंत्रक परीक्षा की कार्य शक्तियों का वर्णन किया गया। अभी जो कैग के अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और UGC के नए अध्यक्ष कौन हैं? M जगदीश कुमार। किस मानव रहित पनडुब्बी ने मेरियाना गर्त, अब मेरियाना गर्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चैलेंजर गर्त। समझेंगे एक एक कंटेंट को। और ये किस महासागर में है? ये है पैसिफिक, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और पूछता है किस द्वीप समूह के नजदीक है? तो ये गुआम द्वीप समूह के नजदीक है। किस द्वीप समूह के? गुआम द्वीप समूह के नजदीक है। गुआम द्वीप समूह के नजदीक है। और आपसे पूछेगा कि चैलेंजर कटक किस महासागर में है? तो चैलेंजर कटक अटलांटिक में है। कहां पे? चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक कहां है? चैलेंजर कटक है अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर। और चैलेंजर गर्त कहां है? ये है, इसी को नाम मेरियाना है, ये है पैसिफिक में। आप लोग बताइए 90 डिग्री पूर्वी कटक कहां है? 90 डिग्री पूर्वी कटक कहां है? ये है हिंद महासागर में। कहां पे? हिंद महासागर में है। मेरियाना गर्त पर 10,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन सी पनडुब्बी? तो इसका नाम है हाईटू फर्स्ट चीन। किस कहाँ की पनडुब्बी है? तो ये चीन की। और पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? डेविड बुस्नेल। कौन? डेविड बुस्नेल। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। कौन? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? रेमनबी। कौन है? क्या मुद्रा का नाम? रेमनबी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस पुरस्कार की शुरुआत की गई? तो यह है स्वदेश दर्शन पुरस्कार। कौन? पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आप लोग बताइए स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई? स्वदेश दर्शन योजना 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। रेलवे की स्वदेशी तकनीक कवच का परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद में किया गया है। और कवच कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो ट्रेनों को टक्कर नहीं होने देगा। और रेल मंत्रालय के वर्षों के शोध के बाद यह तकनीक विकसित की है। एक बहुत बड़ा कदम है, माइलस्टोन है, मील का पत्थर है भारतीय रेलवे के लिए। और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? ये है सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में है, जिसको कहा जाता है रक्षा प्रबंधन कॉलेज। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है 2022 में?
एवरीबडी नीड्स टू एक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम पूछता है किसी भी एग्जाम में। और हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है विद्या बालन को। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।